हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कुंभ राशि की, एक्वेरियस साइन की, और इसमें ये बताएंगे कि जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में है, इस समय लाभ हानि आपके साथ में क्या चल रहा है और उसकी आपको सावधानी क्या रखनी चाहिए। इसके बारे में सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपका जो है कुंभ लग्न जो 11 अंक है, उसी में शनि गोचर कर रहे हैं, और शनि गोचर वहां पर लग्न में गोचर करने से जो क्या होता है कि चूंकि यह कुंभ राशि और जो चंद्र राशि से हम बता रहे हैं, तो इसमें आपकी पर्सनालिटी, आपकी सफलता, इसके लिए ज्यादा करके ये इस समय शनि कहते हैं कि आपको आपकी पर्सनालिटी को कैसे आप डेवलप कर रहे हैं और आपको क्या सफलता उससे मिलने वाली है, इस पे बहुत फोकस्ड रहता है। हाँ, इसके साथ साथ में क्योंकि तीसरी दृष्टि वहां से जो शनि की जो कुंभ राशि जो है, वहां पर जब शनि है तो उनकी बकरी वहां पर है, तो तीसरी दृष्टि वहां से सीधे आपके पराक्रम भाव में होगी। भाई बहनों के साथ में कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है, अच्छा सा वातावरण रहे। पत्नी के साथ में भी अच्छा संबंध रहे, क्योंकि सीधे सामने ही शनि जहां पर बैठे हैं उसके सामने ही हुआ वैवाहिक जीवन का स्थान होता है। पत्नी के साथ में भी अच्छा संबंध रखें। कारोबार में उतार चढ़ाव थोड़ा हो सकता है, क्योंकि वहां से जो है दसम भाव कारोबार का है, तो शनि की जहां पर दृष्टि होती है वो ये कहते हैं कि भाई कार्यों में विलंब तो होगा, लेकिन आप साथ साथ में कार्यों में तेजी रखिए, कार्यों में सावधानी रखिए, कार्यों में आपको कोई एफर्ट्स को कम करने की जरूरत नहीं, एफर्ट्स पूरा लगाएं। तो ये है। उसके बाद यदि शनि से संबंधित उपाय मैं आपको बताना चाहूंगा, तो जैसे सुंदरकांड का पाठ है, या फिर हनुमान चालीसा पढ़ना है, या इसके साथ में गणेश गणेश अथर्वशीर्ष यदि पढ़ें, आप पाठ करें, और शनिवार के दिन तेल चढ़ाते हैं शनिदेव को, और उसके साथ साथ में जो पीपल का जो पुराना पेड़ है उसके नीचे यदि दिया जलाते हैं शनिवार को, तो इससे भी शनि की शांति होती है। और लोहा दान देना या तेल दान देना, ये भी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। लोहा या तेल दान देना ये भी शनि की शांति के लिए अच्छा होता है। अब यदि मैं आपको बताऊं कि राहु की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है, तो राहु जो है ठीक आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि वालों के द्वितीय भाव में। अब वहां से जो राहु है द्वितीय भाव में है और छठे स्थान में वहां से देख रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि राहु से जो ऋण रोग और शत्रु है, विशेष करके जो आपका स्वास्थ्य है, वो उस पे प्रभाव पड़ेगा, अच्छा होगा उससे स्वास्थ्य। और परंतु कार्यस्थल में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि राहु का जो दृष्टि है वहां पे, उससे ऐसा लगता है वो थोड़ा भ्रम भी कर देते हैं, कई प्रकार की स्थितियां आ जाती हैं, तो उसमें शनि से ही संबंधित आप ये समझिए कि जैसे शनि के उपाय होते हैं उसी तरह से राहु के उपाय करने होते हैं, और उनसे उन चीजों में राहु की शांति भी होती है। इनकम सोर्सेस तभी आपका अच्छा हो सकता है जबकि आप खूब मेहनत करें। कुल मिला के ये बताता है शनि भी और राहु भी, यही बताता है कि जब आप खूब मेहनत करेंगे तभी आपके सोर्सेज भी अच्छे होंगे, अब आपके व्यवसाय में उन्नति होगी, आपका जो कार्य क्षेत्र है वहां पर भी आप अच्छे रहेंगे, बशर्ते कि आप खूब मेहनत करते जाते हैं। इसके साथ साथ में गुरु यदि देखें, तो गुरु आपके ठीक चतुर्थ भाव में बकरी स्थिति में बैठे हुए, तीसरे स्थान का भी ये समय देख रहे हैं, तीसरे स्थान को भी देख रहे हैं, आपका जो पराक्रम स्थल है। गुरु की तो पवित्र दृष्टि होती है, और वो चाहते हैं कि आपकी जो बोलने की प्रखरता है उसमें अच्छा अच्छा उसमें चेंजेस आए, बदलाव आए। साथ साथ कम्युनिकेशन पावर, और आपको सभी लोग सुने, और आपकी प्रशस्ति हो, और आप एक अच्छे टीचर के रूप में, अच्छे मैनेजर के रूप में दुनिया को गाइड करें, एक अच्छे गाइड के रूप में गाइड करें, प्रसार करें अपना, और लोगों को भी बताएं, लोगों को भी गाइडलाइंस दें। इस तरह से आपको बृहस्पति वहां से बकरी होकर के थर्ड हाउस में जो रिजल्ट दे रहे हैं, थर्ड हाउस की तरफ जो इस समय बकरी का जो थर्ड हाउस का जो प्रभाव है उसके संबंध में आपको बता रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि जो दसम स्थान में जो सप्तम दृष्टि है, गुरु की जो सप्तम दृष्टि है दसम स्थान में कुंभ राशि वालों के लिए, ये एक महत्वपूर्ण दृष्टि है, और वहां पर मंगल का घर भी वहां पर बना हुआ है। कुल मिलाकर के ये संदेश दिया जा रहा है कि भाई मंगल का घर है, तो आप जो है अपने आकलन करें, अपने अपने का आकलन भी करें, और साथ साथ में आप ये देखें कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है। यदि यहाँ पर कहीं भी चेंजेस की स्थिति आती है, बाहर जाने की स्थिति आती है, तो आप जरूर उसमें डिसीजन ले, बाहर भी जाएं,
वीज़ा बनाएँ, बाहर जाएँ, बाहर देशों में जाएँ, अपना आकलन करें कि मुझे हायर स्टेटस मिल रहा है तो मुझे ज़रूर जाना चाहिए। इस तरह से ये स्थिति आपके साथ में बनी हुई है और मैं बताऊँ द्वादश भाव पर भी नवम दृष्टि है। तो द्वादश भाव का मतलब ये है कि यदि बृहस्पति की द्वादश भाव पर दृष्टि है तो वो आपको विदेश जाने के लिए अच्छा प्रेरित कर रहे हैं। दूर-दराज, दूरस्थ क्षेत्रों से आपकी इनकम के सोर्सेज़ बन सकते हैं। ये यहाँ पर दिखा रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। साथ-साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मंगल है, मंगल का जो गोचर है इस समय ठीक आपके छठे भाव में इस समय मंगल गोचर कर रहे हैं। 20 अक्टूबर से वहाँ पर गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर जो है आपके डिस्प्यूट्स जो कई दिनों से डिस्प्यूट्स हैं उनको निपटाने की बातें करेंगे। क्योंकि यहाँ पर राहु भी वहाँ पर देख रहे हैं, मंगल भी वहाँ पर है। तो ये स्थिति नीचस्थ होने के बावजूद भी आपके लिए वहाँ पर इन इस लिहाज से ठीक है कि आपके जो ऋण, रोग और शत्रु हैं इनको कम करेंगे वो, ठीक है? इनमें आपको कई तरह से आपको एक ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो कि इनके ज्ञाता होंगे और वहाँ पर यदि लीगल केस या कोर्ट केस कुछ चल रहा है कुंभ राशि वालों को तो वो उनके अब इन 2-3 महीनों में मुझे ऐसा लगता है कि वो कोर्ट केस भी आपके निपटेंगे क्योंकि वहाँ पर नीच के मंगल भी बैठे हुए हैं। तो मंगल की दृष्टि 12वें भाव पे भी है तो वहाँ पर खर्चे वगैरह आपके काफ़ी हो रहे होंगे, परंतु कुछ कार्य ऐसे होंगे जिनसे आपको सफलता मिलने की पूरी-पूरी आशाएँ बन रही है। तो ये था आपके जो मंगल का गोचर, बृहस्पति का गोचर और शनि का गोचर और मुझे लगता है कि इस समय कुछ ऐसा समय आया हुआ है जिस समय कि आपको एक ऐसी अपनी व्यवस्था बनानी है, जिससे कि आपको आपके कार्य भी होते जाएँ और आपका जो मान-सम्मान भी मिले। जो आपका मान-सम्मान कम हुआ है उसको दिखाने के लिए कुंभ राशि वालों को तो दिखावा करना ही पड़ेगा। दिखावा किस ढंग का? जो चीज़ें आपको आती हैं, जहाँ पर आपका परफेक्शन है, उसको आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं ये हूँ। और उस उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए जब तक आप उसको एक लाइट में नहीं लाओगे, सबके सामने नहीं लाओगे तो आपको आपको जानेगा भी कौन और उन कार्यों की प्रशंसा करेगा भी कौन? इसलिए आपको वो कार्य करने हैं जिनको कि आपको भी लगता है कि बहुत अच्छे हो गए हैं और साथ-साथ में उनकी प्रशंसा करने वाले भी दुनिया में हैं। उससे आपका व्यवसाय भी अच्छा चलेगा, उसकी नौकरी-चाकरी भी अच्छी चलेगी और साथ-साथ में आपका मान-सम्मान भी बढ़ेगा, आपकी रेपुटेशन भी इसी से हासिल होगी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली और मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। मुझे आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। मैं ही आपका कॉल पिक करूँगा और मैं बताऊँगा कि आपकी जन्म कुंडली क्या है, उसमें ग्रह गोचर की स्थिति क्या है, किस तरह से जो गोचर चल रहा है और जो आपकी जो नैटाल हॉरोस्कोप में किस तरह से कौन-कौन से ग्रह कहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी दशाएँ क्या हैं और इस समय उन दशाओं का क्या रिज़ल्ट निकल रहा है। साथ-साथ में जो आउटकम है और रेमेडीज़ हैं, उनके बारे में भी आपको बताएँगे। मुझे लगता है आपको ये पसंद आया होगा, ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी करें, लोगों तक ज़रूर जानकारी भेजें ताकि सभी लोगों को इसका लिंक मिल सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।